पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. I hope all of you are doing well. बच्चों, this is the next session for time response and आज के सेशन में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स करने के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए या फॉर दैट मैटर बेसिक ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। तो सेम लॉजिक है, हम अपना पूरा डिस्कशन इसी ट्रांसफर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब सिस्टम को सेकेंड ऑर्डर इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर पे जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है, राइट? दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेशन में हम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात करेंगे। ठीक, प्रोसीजर बच्चों वही है जो फर्स्ट ऑर्डर का था, केवल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं केवल आपको सीटी तक बताऊंगा। उसके बाद इस रिस्पॉन्स को एनालाइज करना, मतलब ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ये सभी कंडीशंस हम एक सेपरेट लेक्चर में निकालेंगे, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बट बहुत से बच्चों को सीटी को डिराइव करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बहुत आसानी से इस लेक्चर में आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब हुआ बच्चों आरटी है। अगर आरटी है तो आरएस का वैल्यू कितना आ गया? 1/s। तो यहां से देखो तो मेरे को सीएस मिल गया 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ओमेगा एन साई ये सब क्या है, या सर ने यहाँ पर ओमेगा डी लिखा है। तो देखो इसका यूज हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है ना? ये डैम्पिंग से कैसे रिलेट हो रहा है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको सिर्फ जानना है कि आप सीटी कैसे डिराइव करोगे। तो सीएस अगर मेरे पास ये है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सीटी इसी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट? बट ये निकालने से पहले हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, इन मैनिपुलेशंस में ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो, मैं ये जो डिनोमिनेटर है मेरा एस स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको बच्चों मैं लिख रहा हूं एस प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर है? अच्छा, जब मैं ये होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना आएगा? एस स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा एन एस। तो देखो ये चीज मेरे पास मिल रही है, मिल रही है, ये चीज मिल रही है, मिल रही है, ये चीज एक्स्ट्रा मिल रही है और ये चीज नहीं मिल रही। तो क्या करूं? जो नहीं मिल रहा है उसको ऐड कर लूं और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको बच्चे मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर साई स्क्वायर कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? अभी भी अगर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं एस प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लें, 1 माइनस साई स्क्वायर कर सकते हैं, राइट? इसको अपन एक नया नाम दे रहे हैं ओमेगा डी, राइट? ओमेगा डी। ओमेगा टी क्या है भाई? अगर आप ऊपर चेक करोगे तो यहां पर देखो मैंने ओमेगा टी लिख रखा है, राइट? ये मैंने टर्म यहां पर लिख रखा है। ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से ये डेरिवेशन बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने इस टर्म को थोड़ा एडवांस करके लिख दूं। कैसे लिख दूं? लिख दूं सी एस इज इक्वल टू 1/s। इसको ओमेगा एन स्क्वायर लिखा रहने देता हूं, इसको कर देता हूं एस प्लस सिग्मा ओमेगा
साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चे। ध्यान से देखो, मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे एक्सपैंड किया, बाद में ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, बिल्कुल कर सकता हूं। अब अगर मुझे यहां से ct निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो अब आगे का खेल सारा पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। cs को मैं लिख दूं a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर लिख सकता हूं सर। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इस पूरी इक्वेशन को, एक्चुअली ये है क्या, दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, यहां पर है s प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, यही लिखा है, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मेरे को निकालना है केवल a और b का वैल्यू। अगर मैं a और b का सही वैल्यू निकाल ले गया तो मुझे cs मिल जाएगा। ठीक, तो कैसे करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के दिखा देता हूं। ये आ जाएगा a टाइम्स ऑफ s प्लस सिग्मा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है उनको बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिन्होंने नहीं देखा है उनको प्रॉब्लम होगी, राइट? ठीक है ना, मैंने ये एलसीएम लिया तो नीचे वाले दोनों चीजें कट गई। अब यहां पर अगर मैं s का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे a मिल जाएगा। चेक करो, अगर मैं s का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे a मिल जाएगा, यस और नो? कितना आएगा a? इस इक्वेशन में अगर s 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा a टाइम्स ऑफ साई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है ना, आ जाएगा। तो इसको और फर्दर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आप समझ गए तो चीजें विल बी वेरी वेरी इजी। दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि अक्सर यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो वो सब डेरिवेशन छोड़ के जाते हैं, जबकि छोड़ने वाली कोई चीज नहीं। अब ओमेगा डी स्क्वायर का वैल्यू मैं कहीं से ला सकता हूं? हाँ सर, ला सकता हूं। ओमेगा डी का वैल्यू मैं ला सकता हूं क्योंकि यहीं से मैंने ओमेगा डी उठाया हुआ है। देखो, यहीं से मैंने ओमेगा डी स्क्वायर उठाया हुआ है। यस, ये ओमेगा डी स्क्वायर मैंने यहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से वापस रख सकता हूं। चलो भाई, वापस रख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, न्यूमरेटर में ओमेगा एन स्क्वायर रहने देते हैं, साई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस साई स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यू विल गेट 1। तो अल्टीमेटली आपको a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। ऐसे ही मेरे को b का वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना चाहिए बच्चे? b की वैल्यू के लिए मुझे ये वाला टर्म 0 पुट कर देना चाहिए, ये वाला टर्म, है ना? अगर ये वाला टर्म मैं 0 पुट करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चों को याद करना पड़ता है, तो आपको याद ना करना पड़े। तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ रहा है, मेरे को s प्लस सिग्मा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर 0 पुट करना है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आई विल गेट s प्लस सिग्मा ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। जब अंडर रूट लूंगा तो इसको लिख सकता हूं -1 इंटू ओमेगा डी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ -1 इज जे ऑपरेटर, आई गेस सबको पता है। तो यहां से मेरे को मिलेगा s प्लस सिग्मा ओमेगा एन इज इक्वल टू j इंटू ओमेगा डी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैं बहुत बार यूज करने वाला हूं भाई, बहुत बार यूज करने वाला हूं। ठीक है, इज दैट क्लियर?
तो मुझे एक्चुअली में अगर वैल्यू चाहिए बी की तो मुझे करना क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपल एस को रिप्लेस कर देना है जे ओमेगा डी माइनस साई ओमेगा एन से। किसमें रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, राइट। यहां पर मेरे को रिप्लेस कर देना है, सिंपल है, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही सोचो, आप यहां पर देखो, जब ये वाली चीज 0 हो जाएगी तो आपको यहां से सीधे वैल्यू मिल जाएगी एस की। देखो भाई, अगर ये वाली पूरी चीज आप 0 पुट कर रहे हो तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस मिल जाएगी। देखिए आपको दिखाता हूं, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी सीधे सीधे वैल्यू ऑफ बी विल बी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस। एस की वैल्यू यहां से उठा लो, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा डी माइनस साई ओमेगा एन। जे ओमेगा डी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस साई ओमेगा एन माइनस साई ओमेगा एन। देख रहे हो सेम चीज आ रही है, इसका मतलब हमने वैल्यू ठीक निकाली है, ठीक है। आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। जब आप वैल्यू इसको सॉल्व करोगे आपको फिर से ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस मिल जाएगा, इसका मतलब आपने एस की जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। इज दैट क्लियर? चलो अब अपन करें क्या, इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर, ये आएगा जे ओमेगा डी प्लस साई ओमेगा एन, नीचे आ जाएगा जे स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा। यस, जे स्क्वायर इज -1, नीचे भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस को बाहर ले लो, जे ओमेगा डी प्लस साई ओमेगा एन, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा, अगर आपने माइनस बाहर ले लिया है तो ओमेगा डी स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये चीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर आती है, अभी ऊपर सॉल्व किया है, तो यहां से ये कट गया, राइट, यहां से ये कट गया, तो बचा क्या मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन की वजह से आप में से बहुत से लोग ये स्किप कर देते हो, जबकि बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है। यहां से बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया माइनस जे ओमेगा टी प्लस साई ओमेगा एन। अब बच्चे हमें क्या करना है, अब हमें जे ओमेगा डी की वैल्यू यहां से उठा के रख देनी है, यहां से, ठीक। जब यहां से उठा के वैल्यू अपन रखेंगे तो मैं अब आपको सीधे बी का वैल्यू दिखा रहा हूं। द वैल्यू ऑफ बी विल बी, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप भी ऑलमोस्ट सॉल्व ही कर चुके हो, माइनस एस प्लस 2 साई ओमेगा एन। अब मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यू है, अब मैं सी एस रख सकता हूं, ए अपॉन एस की जगह 1 अपॉन एस। देखो वापस से चेक करो, ये था मेरा फ्रैक्शन, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस वाज माय फ्रैक्शन। ए की जगह मेरे को 1 रखना है, बी की जगह जो मैंने वैल्यू निकाली मेरे को वो रखनी है, राइट। चलो भाई देखते हैं क्या आ रहा है। Now it has become very 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 easy. Minus s plus 2 साई ओमेगा एन, नीचे अपना वही पूरा सिस्टम चल रहा है, s प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, 1 अपॉन एस माइनस, इसको कर सकता हूं s प्लस साई ओमेगा एन, और यहां पर s प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस साई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई s प्लस साई ओमेगा एन का होल स्क्वायर
प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। देखा आपने, मैंने इसको साई ओमेगा एन प्लस साई ओमेगा एन में तोड़ लिया, बस इतना सा किया है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, आई गेस बहुत से बच्चों को ये एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो भाई अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जे इंटू साई इंटू ओमेगा एन इंटू कॉस ओमेगा टी है। क्लियर बन रहा है? यस। इसको क्या करें अपन, ओमेगा डी से यहां मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा डी से यहां मल्टीप्लाई कर दें। अब इतना जो हिस्सा है ये तो मुझे दिख रहा है अलग से, ठीक है ना, यहां प्लस लगा लो। साई ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी को ऐसे रहने दो, ये हिस्सा मुझे अलग से दिख रहा है, राइट। ये क्या लिखा हुआ बच्चे, ये लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस जे साई ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी, लिखा है कि नहीं, यस और नो? यस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट। इट्स वेरी 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 इजी, वेरी इजी। तो अगर आप चाहो तो अपना सोल्यूशन यहां पर भी छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो कोई बात नहीं, इसको और सॉल्व करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी कि सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो, अगर आपको याद हो, इनिशियली हमने ओमेगा डी कहीं से पुट करके लाए थे, हमने ओमेगा डी का एक सेकंड, हमने ओमेगा डी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस साई स्क्वायर, राइट। तो यहां से अपन को ओमेगा डी मिल गया, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर मिल गया। ये वैल्यू अगर यहां रख दें, खुद इमेजिन करो, ओमेगा एन कट जाएगा, यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, साई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर मिल जाएगा। यस, ई टू द पावर माइनस जे साई ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक मिल जाएगा। इसको अपन नहीं छेड़ते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये टर्म एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। अब कुछ नहीं, अब तो गेम ओवर हो गया। ध्यान से देखना भाई, क्या कॉमन ले रहा हूं, सी टी का वैल्यू आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे माइनस, एक सेकेंड, माइनस साई ओमेगा एन टी, मैंने शायद जे कर दिया, मैं भी उसको क्लियर ठीक करता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस साई साइन ओमेगा डी टी, राइट। एक चीज जरा क्लियर कर लो, जे में लिख गया मैं, ओके यस, इसको क्लियर कर लो भाई, नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्लड कर दोगे, सर ने टी की जगह जे कर दिया, ठीक है, राइट है। चलो अभी इसको थोड़ा और रिफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा और रिफॉर्म कर रहे हैं इसको। रिफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं अपन, क्या करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर को अगर साइन फाई मान ले, देखो अगर इसको साइन फाई मान ले तो साई का वैल्यू कॉस फाई आ जाएगा, राइट, और साथ में टैन फाई का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई आ जाएगा। तो मेरा ये जो सी टी है ये बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस साई ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर, यहां पर बन गया साइन फाई कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये कॉस फाई, ये साइन फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए
प्लस बी, राइट। एक तो मेरे पास ये आ गया मेरा फाइनल इम्पल्स रिस्पॉन्स, जहां पर मेरे पास ओमेगा डी की वैल्यू अलग है, फाई की वैल्यू अलग है। फाई इज व्हाट? फाई इज लाइक tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन, राइट। एंड ओमेगा डी इज ओमेगा एन, ओमेगा डी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वही न्यूमेरिकल है, ये वही डेरिवेशन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। आई होप अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से देखा है तो अब आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का फाइनल रिस्पॉन्स याद भी हो गया होगा एंड डिराइव करना भी आ गया होगा। और एक और चीज डिराइव कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं? या चलो पहले एरर, सिंपल एरर देखो। सिंपल जो आप एरर निकालते हो दैट इज आर टी माइनस सी टी। आर टी इज 1, जब 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो ई टी आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस साई ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 आ जाएगा। अब यहीं पर अगर आपसे बोल दें स्टेडी स्टेट एरर निकाल दो, तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए अपन क्या करते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी सी टी, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 1। इसका मतलब देयर इज नो एरर, नो एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इज दैट प्रिटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे, ये हमने अभी केवल सेकेंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स निकाला है, डैम्पिंग नहीं कंसिडर की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डैम्पिंग देखेंगे तो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फटाफट से इस लेक्चर को रिवाइज कर लो, अच्छे से एक बार सॉल्व करके देख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखो तो अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, ओवरशूट, सब एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। We'll meet again in the next class. Till then, stay healthy, stay safe, and yes, if you have not subscribed us on YT, do subscribe us. Click on the bell icon to get notified with all the upcoming sessions. Thank you very much.